नमस्कार दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। सती खंड का हमारा पहला अध्याय था पिछले कल और आज है दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में एक लास्ट लाइन थी, वो थी सती ने जब हवन कुंड की अग्नि में अपना शरीर त्यागा था तब उन्होंने अगला जन्म जो लिया वो हिमालय के घर लिया पार्वती के रूप में, क्योंकि हिमालय पर्वत से पार्वती का नाम पार्वती पड़ा, यानी सती का नाम पार्वती पड़ा। ठीक है। अब पार्वती ने भी भगवान शिव को कठिन तपस्या से दोबारा पा लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। दूसरा अध्याय क्या कहता है? ब्रह्मा जी ने जब संध्या को उत्पन्न किया और काम से पीड़ित होकर संध्या को ही बुरी नज़र से देखने लगे, तब भगवान शिव उनसे नाराज होकर कैलाश पर्वत चले गए। यहाँ तक तो आपको बताया था। जब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष और उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पुष्पबाण। अब ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद सब मारीची आदि मनुष्यों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उनका यथोचित नाम रख दिया। यथोचित मतलब ऐसे ही नाम रख दिया। उस पुष्पबाण ने, जो नाम रखा गया था, पुष्पबाण ने ब्रह्मा जी का ही मंथन किया था, उनको ही याद किया था, तो इसीलिए उसका पहला नाम जो है वो रखा था ममत। ममत रखने के बाद उसका दूसरा नाम जो वो काम पड़ा, कामदेव। अब कामदेव को जो वरदान दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी तुम्हारे वश में होंगे, यानी कि मैं ब्रह्मा भी, विष्णु भी और जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम किसी को भी काम से मोहित कर सकते हो। और ऐसा सुनकर कामदेव ने आजमाने के लिए अपने 5 बाणों का नामकरण किया और उन 5 बाणों के नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनको ये मोह लेने वाले थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी वहां थी। उसने कहा कि अच्छा, आपने बाण तो चला दिए, लेकिन इन ऋषि मुनियों को तो मैं ही मोहित कर लूंगी। इतने में काम ने 5 बाण का प्रयोग कर दिया था, ये कहने से पहले ही। अब मोहन ने ब्रह्मा आदि के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार पैदा हुआ, यानी गंदे विचार पैदा हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे और काम से पीड़ित हो गए। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव का स्मरण करने लगे कि भगवान शिव ने मुझे बुरा भला कहा, मुझसे नाराज हो गए। उनकी बातों को स्मरण करके ब्रह्मा जी जो है पसीने से लथपथ हो गए। उन्हें बहुत ही पसीना आया और वो पसीना जब पृथ्वी पर गिरा तो पितृगण पैदा हुए और पितृगण की जो संख्या थी वो थी 64,000। और दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा था उनसे भी कई ब्रह्म ऋषि पैदा हुए। ब्रह्मा जी जो हैं वो कामदेव पर क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी, जितने भी ऋषि थे जो काम से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने क्रोध में आके कामदेव को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम भगवान शिव के द्वारा मारे जाओगे, यानी भगवान शिव तुम्हें भस्म कर देंगे। अब कामदेव जो है इस बात पे बहुत पछताया और उसने ब्रह्मा जी के पाँव में गिर के क्षमा मांगी और कहा कि मेरे इस छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा श्राप क्यों? मुझे तो आपने ही वरदान दिया था कि मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, किसी को भी काम से पीड़ित कर सकता हूँ, तो ये तो आप ही का वरदान था, तो आप ही वरदान दे रहे हैं और आप ही श्राप दे रहे हैं, ऐसा कामदेव ने ब्रह्मा से कहा। फिर ब्रह्मा ने कामदेव को शांत करते हुए कहा कि महादेव की तीसरे नेत्र से जब तुम भस्म हो जाओगे और महादेव जो है जो माता पार्वती से विवाह कर लेंगे, तब तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस मिल जाएगा। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये थी कामदेव की कहानी कि कामदेव का पहला नाम क्या था। कामदेव का पहला नाम कौन सा था? पुष्पबाण। दूसरा नाम कौन सा था? मन्मथ। तीसरा नाम और आखिरी नाम जो है वो कामदेव रखा गया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शिव पुराण का सती खंड का दूसरा अध्याय बतलाया। अब आगे की तरफ चलेंगे। तीसरा अध्याय वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए जय श्री राम।